नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज चर्चा करने वाले हैं दोस्तों भौम प्रदोष व्रत की। जी, मंगलवार हो और प्रदोष की तिथि हो तो व्रत बनता है भौम प्रदोष, जो सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति करता है। मगर बड़ा प्रश्न ये है कि इस भौम प्रदोष व्रत या प्रदोष व्रत या भौम व्रत को कैसे करना चाहिए, इसके आराध्य देवता क्या होते हैं, इसकी विधि क्या होती है, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आपकी राशिफल का हाल होगा। तो आप यदि कोई प्रश्न करना चाहें तो डायल करें 0771400877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और मैं आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942, सूर्य उत्तरायण का वैशाख महीने के शुक्ल पक्षी त्रयोदशी तिथि है और दिन मंगलवार। आज त्रयोदशी तिथि रात्रि को 11:22 तक होगी। हस्त नक्षत्र होंगे 4:39 तक। आज चंद्रमा कन्या राशि में होंगे। आज का राहु काल होगा 3:15 से 4:52 तक। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं प्रदोष व्रत की, भौम प्रदोष व्रत की और उन ग्रह दोषों को दूर करने वाले भौम व्रत की। आज विस्तार से चर्चा करेंगे। जी हाँ, प्रदोष व्रत कहते हैं जब मंगलवार को त्रयोदशी तिथि पड़ जाए। जी, मंगलवार हो तो भौम और इसमें त्रयोदशी हो जाए तो प्रदोष व्रत। तो मंगलवार को त्रयोदशी पड़ी तो भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। प्रदोष व्रत में आमतौर पे भगवान महादेव यानी आशुतोष की सपरिवार पूजा की जाती है। इस दिन व्रत में स्वास्थ्य लाभ होता है और इस दिन व्रत से सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। व्रत के प्रभाव से सुख समृद्धि बनती है, सब कुछ मिलता है। इसके अलावा एक व्रत होता है मंगल का व्रत, जिसमें मंगल यंत्र की पूजा होती है और भगवान मंगल की 21 विग्रहों की पूजा होती है। यह भी उसी कारणों से होती है, किसी की शादी ना हो रही हो, किसी को संतान में परेशानी हो, किसी का ऋण बढ़ा हो, किसी की शत्रु बाधा हो, किसी को रोग हो, किसी को चिंता हो, किसी के जीवन में अमंगल हो रहा हो, किसी के जीवन में जबरदस्त मंगल की जरूरत हो, तो मंगल भौम व्रत करना चाहिए। इन्हीं कारणों से भौम प्रदोष व्रत किए जाते हैं। तो आइए सब ये देखते हैं कि क्या सामग्री हो, कैसे हम भगवान की पूजा करें। तो पूजा की सामग्री में धूप दीप नैवेद्य घी, थोड़ा सा सफ़ेद फूल ले लेना चाहिए, माला ले लेना चाहिए। इसमें विशेष करके भगवान शिव की प्रियता के लिए आंकड़े और धतूरे का फूल हो गया। दूध से बनी मिठाइयाँ, पंचामृत, चंदन, सफ़ेद वस्त्र और जल से भरा हुआ कलश, कपूर, बेल पत्र, आरती के लिए थाली, धतूरा, इसके अलावा और जो हवन सामग्री होती है, आम की लकड़ी, ये सारी चीज़ें एकत्र कर लें। और सबसे पहले जल्दी से सूर्योदय से पहले स्नान कर लीजिए। स्नान के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दे दीजिए। फिर भगवान को सूर्य को अर्घ्य देने के बाद में अपने पितरों का अर्घ्य देने के बाद में, पितरों का तर्पण करने के बाद हाथ में जल लीजिए और संकल्प करिए कि मैं भगवान शिव की सायुज्यता, भगवान मंगल की प्रियता और सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति के लिए मैं भगवान शिव का प्रदोष व्रत या भौम व्रत करूंगा। और यदि आप मंगल का व्रत करते हैं तो उस स्थिति में मंगल यंत्र की स्थापना करा लें किसी विद्वान आचार्य से, अथवा आप खुद ही मंगल यंत्र की पूजा कर लें, भगवान शिव की पूजा कर लें सपरिवार। पूरे दिन निराहार रहना चाहिए, ऐसा शास्त्र में लिखा है। पर ऐसा लिखा है कि निराहार, फलाहार या यताहार, भगवान के हिस्से में केवल श्रद्धा आती है। श्रद्धा पक्की तौर पे होनी चाहिए। राग द्वेष क्रोध लोभ काम से मुक्त होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। मन बुद्धि चित्त अहंकार शुद्ध होना चाहिए। शाम को फिर स्नान करके सफ़ेद वस्त्र धारण कर लिए। सूर्यास्त के बाद में जो करीब 2 घंटे का मुहूर्त होता है, यानी 48 मिनट का मुहूर्त होता है, इसमें भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। पूजन स्थल को पहले साफ कर ले, गोबर से लीप ले, चौक बना ले। पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर के भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। और पूजा में भगवान शिव के नाम का जप करना चाहिए। भगवान को षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। शिवोह जल प्रियम, भगवान शिव को जल का अभिषेक जरूर करना चाहिए। यदि आप मंगल व्रत करते हो तो मंगल यंत्र की इसी तरह से पूजा करें और सुंदर गौरी गणेश कलश नवग्रह षोडश मातृका सबकी पूजा करके और बड़े प्रेम से भगवान शिव की सपरिवार पूजा करके भगवान शिव की प्रियता के लिए शिव महिमन स्तोत्र या फिर शिव स्तोत्र, रुद्राष्टक या शिव चालीसा का पाठ कर ले अथवा मंगल स्तोत्र का पाठ कर ले। कुशा के आसन में बैठना चाहिए। पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होना चाहिए। विधि विधान से साफ शुद्ध पवित्र सामग्री होनी चाहिए। एक बात अक्सर हमारे गुरुजी कहा करते थे कि रुग्ण दरिद्री सामान नहीं होना चाहिए।
रुग्ण दरिद्री सामान का अर्थ होता है कि मैला कुचैला फूल ना हो, मैले कुचैले आसन ना हो, गंदा आसन ना हो, गंदी धारणा ना हो, थके हुए ना हो, मतलब प्रसन्न चित्त से ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते हुए भूख पर विजय पा करके व्रत करते हो तो भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, भगवान को जल अर्पित करना चाहिए और हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। भौम व्रत प्रदोष की कथा सुननी चाहिए, आरती करें, पुष्पांजलि करें, हवन करें, ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा। वैसे हमारे यहाँ पे वरद नाम अग्नि का स्थापन करके यथाशक्ति आप हवन भी कर सकते हैं, पूजा आरती कर सकते हैं, प्रसाद वितरण कर सकते हैं, लोगों को भोजन करा सकते हैं, खुद भोजन कर सकते हैं। पर याद रखिए कि इन दिनों में लॉकडाउन है, आप कोशिश करके घर घर के लोग भोजन कर लें और कहीं गाय कुत्ते को आहार निकाल दें और लोगों के घर में सूखा न भिजवा दें, इतने से भी काम चल जाएगा। तो इस भौम प्रदोष व्रत में 5 काम जरूर करना चाहिए। नंबर 1, भगवान के नाम का जप, यानी भगवान की स्तुति, चालीसा, स्तोत्र या इसके अलावा भगवान का नाम मंत्र ओम नमः शिवाय या ओम अंगारकाय नमः, भगवान के 21 विग्रह मंगल के जप करना चाहिए। हनुमान जी का दर्शन, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, चमेली का तेल, यानी अलग अलग तरीके से जो भी आपके आराध्य हो उन सब की पूजा करनी चाहिए, नाम का जप करना चाहिए, थोड़ा सा स्वाध्याय यानी ग्रंथ का पाठ करना चाहिए, थोड़ा दान करना चाहिए, थोड़ा सा हवन करना चाहिए और उस दिन सत्संग करना चाहिए, माने अच्छे लोगों का साथ करना चाहिए। तो ऐसा करने से आपके जीवन का कष्ट दूर हो जाएगा, जीवन में श्री आएगी और सब प्रकार की समृद्धि मिलेगी, जीवन आपका निर्विघ्न हो जाएगा। चलिए, ये तो आपके जीवन की निर्विघ्नता, ऋण, रोग, व्याधि, शत्रुता से मुक्ति, शादी ब्याह में आने वाली परेशानियों से मुक्ति, लड़के लड़कियों के लिए सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, बच्चों की पढ़ाई में बेहतर एकाग्रता देने वाला, व्यापार में सब प्रकार की समृद्धि देने वाला, सब प्रकार के ऋण से मुक्ति दिलाने वाला ये महान भौम प्रदोष व्रत है, भौम व्रत हमने कहा। चलिए, अब 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं मेष शनि अरीस की। इस राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि इस समय ग्रहों की स्थितियां 3 बातें लिखी। नंबर 1 की थोड़ी सी शॉपिंग हो सकती है, जरूरी आलू प्याज इत्यादि। रूटीन में आलस से बिल्कुल ना करें, कंफ्यूज ना है, नए प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम करें तो बहुत अच्छा। बेशक बहुत सारी चीज़ें हिंदुस्तान में खुल रही, पर मैं आज देख रहा था कि 3 तारीख को 2802 लोग, 806 लोग करीब संक्रमित हुए और करीब 2 तारीख को 100 के आसपास में लोगों की मौतें हुई। और इन दिनों में जो कोरोना का भारत में जो संक्रमण है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती हो, दर्शकों से प्रार्थना है कि अपने घर में बैठे रहें, भगवान शिव का पूजन करें, चंद्रमा के मंत्र का जप करें, चावल और कपूर का दान कर सकते हैं तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। झूठ, कपट और दुर्भावना न रखें। आर्थिक कष्टों के बावजूद खर्च बढ़ सकता है, कर्ज बढ़ सकता है, व्यवसाय में हानि हो सकती है, परिवार में रिश्तों में दूरियां हो सकती है, क्योंकि सारे ग्रह आपके यानी शनि और बृहस्पति दोनों ही 8वें स्थान में बैठे हैं तो तकलीफ हो सकती है। कुल मिलाकर के विवाद से बचना चाहिए। भगवान शिव की पूजा, धतूरे का फूल भगवान शिव में चढ़ाना, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना फायदेमंद होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। इस राशि में राहु लगन में बैठे हैं तो बवाल थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो बवाल बिल्कुल ना करें, घर में बैठे। पराक्रम अच्छा है, इस पराक्रम से काम बढ़िया हो जाएगा, हो सकता है आपको बहुत बढ़िया पैसा मिल जाए, मगर कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है, एलर्जी से बचना चाहिए। शुक्र इस समय 12वें स्थान में है, नींद की थोड़ी सी परेशानी, खर्च की वृद्धि और थोड़े से साइनस की परेशानी हो सकती है। बच्चों को एकाग्रता रखनी चाहिए क्योंकि जो पढ़ाई है उसमें लग्नस्थ राहु के कारण बाधा है। शनि की शांति करें, राहु के मंत्र का जप करें, शिव चालीसा का पाठ करें, भगवान शिव का पूजन करें तो कल्याण होगा। बात कर लेते दोस्तों कर्क राशि की। साझेदारी की समस्या हो सकती है पर उसमें समाधान मिल जाएगा क्योंकि शनि 7वें स्थान में स्वग्रही होकर के बैठे हैं। मानसिक आर्थिक संबल बढ़िया रहेगा। कुल मिलाकर के संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, क्या करें? बृहस्पति के मंत्र जप करें, बड़ों का आशीष लें, पीले फूलों से भगवान का आभरण करें और घर में चुपचाप बैठे रहें, अपना काम करते रहें, कल्याण होगा। बात कर लेते दोस्तों सिंह राशि की। इस राशि में देखते हैं कि आर्थिक सहायता के लिए प्रयास होगा, प्रयास सफल होगा, कर्तव्य पालन संकल्प होगा वो आपका सिद्ध होगा। कमर में या रीढ़ की हड्डियों में थोड़ा सा दर्द हो सकता है, आराम जरूर करें। इस राशि वाले जातकों के लिए देखें कि इस समय शनि 6ठे स्थान में, बृहस्पति पंचमेश होकर के 6ठे स्थान में, अष्टमेश 6ठे स्थान में, मतलब ऋण की समाप्ति हो सकती है, संपत्ति का विक्रय होता है, संतान की चिंता हो सकती है, पेट में तकलीफ हो सकती है। क्या करना चाहिए? गणपति का पूजन करें, संकट मोचन गणपति हैं, गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कराएं, भगवान को दूबी चढ़ाएं, इलायची खाएं, इलायची खिलाएं तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। ये राशि मेरी है इसलिए इस राशि पर मैं थोड़ा विस्तार से बात करता हूं, रोज ही करता हूं। इस राशि वाली जातकों के लिए 3 बड़े काम है कि नए कामों में
सहयोग की स्थिति के कारण बेहतर होगा। निश्चित तौर पे ऑनलाइन शादियां करा रहे हैं घर में बैठ करके। जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी जी, नौकरानी नहीं आ रही है तो लाइफ पार्टनर सभी के लाइफ पार्टनर थोड़े से परेशान होंगे। दोस्तों के साथ विवाद होगा। हाँ, काम ही ऐसा है जिसमें थोड़े से विवाद की संभावनाएं बन सकती, पर विवाद नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भगवान शिव का अभिषेक करें, उड़द या काले तिल का दान करें, इससे आपको फायदा होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की। इस राशि में लिखा है कि भाग्य स्थान में राहु पड़े, बेवजह सामाजिक स्थान पर विवाद हो सकता है, काम में बाधा आ सकती है, आसपास में अनचाहे काम हो सकते हैं। क्या करें? सबसे पहले तो ये देखें कि उलझनों से बचे रहें, विवाद बिल्कुल ना करें, घर में बैठे रहें, भगवान शिव का पूजन करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर हो जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। इस राशि में 8वें स्थान के राहु, पता नहीं मैं कोई 1 साल से कह रहा हूं कि इस राशि वाले जातकों को विवादों से, परेशानियों से, चिंताओं से लगातार 2-4 होना पड़ेगा, पर कोशिश ये करें कि बहुत सोच समझकर काम करें। इस राशि के जातक हमारे देश के प्रधानमंत्री भी है और आप देख रहे हैं कि लगातार अनेक प्रकार की परेशानियां उनके सामने आ रही हैं। तो इस राशि वाले जातकों को चाहिए कि बहुत सोच समझकर निर्णय लें। व्यवसाय के क्षेत्र में या अपने सामाजिक क्षेत्रों में कोई निर्णय लेते समय कोई खतरा न उठाएं, सुरक्षित रूप से कार्य करें, लोगों के बीच में संतुलन बना के रखें ताकि विवाद न हो, वरना उलझ सकते हैं। क्या करें? खीर का दान करें, श्री सूक्त का पाठ करें, भगवान महादेव की आराधना करें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें तो आपका दिन आज बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। लग्नेश बृहस्पति शनि के साथ में धनस्थान में बैठे हैं तो रोजमर्रा के कामों में अच्छी खबरें मिलेंगी, मन खुश रहेगा, मगर आय को लेकर के थोड़े चिंतित हो सकते हैं। आपके सबऑर्डिनेट्स थोड़े से नाराज हो सकते हैं, मिला के रखना पड़ेगा क्योंकि समय राहु एग्जैक्टली 7वें स्थान में, लग्न में केतु, आपका टैलेंट कुल मिलाकर काम आने वाला है। क्या करना चाहिए? कहते हैं कि नासय रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। दिन मंगलवार है, आज हनुमान जी का चालीसा पढ़ लिया जाए, हनुमान जी का दर्शन कर लिया जाए, हनुमान जी की सेवा में रोट चढ़ा दिया जाए, कुछ खा लिया जाए, कुछ बच्चों में बांट दिया जाए तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। 12 राशियों में यही एक राशि है जिसमें लगता है कि शनि और बृहस्पति की कृपा है। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नस्थ मंगल, शनि के बृहस्पति और शनि के कारण चीजें बेहतर है। मंगल आपके धनस्थान में बैठ गए, काम भी बढ़िया रहेगा, आय की स्थिति अच्छी रहेगी, आपके द्वारा लिए गए निर्णय काफी अच्छे रहेंगे, आत्मविश्वास बढ़ने वाला है, सहयोग से परेशानियां दूर होंगी और व्यापार थोड़ा सा ठंडा हो सकता है। सरकारी मामलों में उलझ सकते, भाई घर से ना निकले, गायत्री मंत्र का जप करें। गायनम त्राणम करोति, यह गायत्री थी। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इदं श्री गायत्री देव्यै नमः। भगवती गायत्री का ध्यान करें, गायत्री के गायन से त्राण मिलेगा। लाल वस्त्र चढ़ाएं, लाल पुष्प चढ़ाएं, पंजीरी का भोग लगाएं, बच्चों में बांट दे तो कल्याण होगा। बात कर लेते हैं मीन राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश 11वें स्थान में बैठे हैं। ये मकर राशि के बाद ये दूसरी राशि है जो बहुत फायदे में है। थोड़ी सी परेशानियां हर जगह होती है, इस राशि में बहुत फायदा है। फायदा ऐसे कि लग्नेश 11वें स्थान में जो इस हिंदुस्तान में 12 राशियों में पैसा कमाई का है, इसमें कमाई आपकी बेहतर होगी, अवसर आपके पास में होगा, काम धाम में रूटीन आपका बढ़िया होगा। कार्यक्षेत्र में आपके सबऑर्डिनेट से थोड़ा सा सावधान रहें। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। बड़ों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपके 4थे स्थान में राहु है, परिवार में माता पिता, घर, वाहन थोड़ा सा सब मेंटेन रहे, इस बात का ध्यान रखें। गाड़ियों को, वैसे तो आप बहुत घूम नहीं सकते, पर गाड़ियों को चला करके 10 मिनट स्टार्ट करके बंद कर दें ताकि आपका इंजन सीज ना हो, बहरहाल ठंडा ना हो जाए बैटरी, इस बात का ध्यान रखें। बहरहाल जीवन साथी का बढ़िया सहयोग मिलेगा, परिवार का बढ़िया सहयोग मिलेगा। क्या करना चाहिए? भगवान शिव का सरसों के तेल से अभिषेक कर ले और वो सरसों का तेल प्रसाद के रूप में रख लें और 1 बूंद एक नाक में, 1 बूंद एक नाक में, 4 बूंद पूरे शरीर में लगा करके मलापकर्ष कर ले और ऐसा पूरी परिवार के साथ करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर के मीन काल। आज हमने चर्चा की कि भौम प्रदोष व्रत कैसे करें, भगवान मंगल के यंत्र की पूजा स्थापना कैसे करें, अगर मंगल के व्रत का प्रारंभ करना चाहते हैं तो कैसे करें, इस पर चर्चा हुई। हमारे साथ 3 कॉलर जुड़ चुके हैं। लवकुश जी हैं, अनिल जी हैं, दिनेश जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है, लाइन पर बने रहिएगा। सबसे पहले लवकुश जी आप बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस और साथ में अपना प्रश्न। सर पंडित जी नमस्कार, मैं लवकुश बोल रहा हूँ बीजापुर से। मेरे एक बेटा और बेटी है, उनके भविष्य के बारे में जानना था। किसी एक का पता? बेटे का जी बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 24/8/2019, 11:30 में, शनिवार। सुबेरे शाम? ये सुबह में। और जन्म स्थान? जगदलपुर। जी, क्या जानना चाहते हैं प्रभु? उनके भविष्य के बारे में जानना था। भविष्य क्या? 14 अगस्त 2019। जी। अरे अभी तो बेटी 1 साल की नहीं हुई है भाई।
चलिए आइए देखते हैं, बेटी पढ़ेगी तो दुनिया गढ़ेगी। ये एक अच्छी बात है कि माता पिता बेटियों के लिए खूब चिंता करें, क्योंकि बेटियां ही देश का निर्माण करती हैं। ये देखते हैं इस बिटिया का भाग्य कैसा है। इसका जन्म लग्न तुला है, राशि इसकी वृषभ है। अगर हम देखें तो इस बच्ची का वृषभ लग्न है, वृषभ राशि है और रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण का जन्म है। अगर हम इसकी राशि का नाम देखें तो लग पाता है कि ओवा विवुव्रक, मेरे हिसाब से वाक्षर से वागदा इसका नाम होना चाहिए। सरस्वती के नाम पे वागदा इसका नाम रखिए, बहुत अच्छा रहेगा। इस बच्चे के 11वें स्थान में मंगल है, जबरदस्त एनर्जी है। तीसरे स्थान में शनि केतु, पेट की तकलीफ हमेशा रहेगी, तो इसे दूध या बहुत तीखी चीज़ें, मसालेदार चीज़ें ना खिलाएं। तीसरे स्थान में केतु है, बहुत डायनेमिक रहेगी। दूसरे स्थान में बृहस्पति, जबरदस्त इंटेलिजेंट रहेगी। और दशमेश अष्टम स्थान में है, पिता से दूर कहीं विदेश में इसका घर बनेगा। और 11वें स्थान में मंगल शुक्र होने के कारण थोड़ी गुस्सैल और बहुत इमोशनल होगी। आइए 17 साल की उम्र में जिस समय इस बच्ची का वर्ष 2036 17वां साल चलेगा, मुझे ऐसा लगता है तभी राहु की महादशा में राहु का अंतर चलेगा। मतलब एग्जैक्टली बच्ची का 10वीं 11वीं 12वीं इस समय थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होगी। मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में ये बच्ची डॉक्टर बनेगी। मेरी तरफ से शुभकामना। खूब मन लगाकर बच्ची को पढ़ाएं और बच्ची की बेहतरी के लिए माता पिता दत्तात्रेय मंत्र का ओम राम दत्तात्रेयाय नमः इस मंत्र का जप करें तो कल्याण होगा। हमारे साथ अगले कॉलर हैं अनिल जी। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। गुरुदेव प्रणाम। जी प्रणाम। मैं गुरुदेव मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरे बेटे का जन्मदिन है 11 जुलाई 91। समय है दिन में 12:32 और स्थान है जयपुर राजस्थान। मेरा सवाल है गुरुदेव, मेरे बेटा कनाडा में पढ़ा हुआ है, वहीं रह रहा है, इसकी नौकरी कब लगेगी और इसका विवाह कब होगा और PR कब मिलेगी? देखिए, सबसे पहले तो उस प्रश्न का जवाब जानिए जो प्रश्न आपने नहीं किया। इस बच्चे के विवाह में थोड़ी सी परेशानी है और शायद विवाह में परेशानी है, शायद इसीलिए करियर में परेशानी है। तो माता पिता शनिवार का व्रत करने लगे, काले तिल का दान करें तो फायदा होगा। दूसरा प्रश्न, इसका करियर कब सेटल होगा? वर्ष 2020 से पहले बिल्कुल नहीं। वर्ष 2020 के बाद इसको बढ़िया PR मिलेगा। हो सकता है नवंबर 2020 में मिल जाए, हो सकता है जनवरी 2021 में मिल जाए। मतलब जैसे ही इसका बृहस्पति कुंभ राशि में जाएगा, यानी भाग्य स्थान में जाएगा, तो इसका भाग्य खुलेगा तो नौकरी लगेगी और मेरा ख्याल है वहीं पर इसकी शादी भी हो जाएगी। एक अच्छी बात यह है कि शादी करते समय इस बच्चे का अर्क विवाह जरूर करा ले। और दूसरी बात यह है कि शादी करने के लिए बच्चे की रजा जान ले। हो सकता है बच्चे का अपना कोई विकल्प हो, उसे सहजता से स्वीकार करें, बेहतर होगा। एक तीसरे कॉलर है हमारे साथ दिनेश जी। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? लगता है दिनेश जी से बात नहीं हो पा रही है। तो आज हम चर्चा कर रहे थे भौम प्रदोष व्रत की। यदि आपको किसी भी प्रकार के कष्ट हो, शारीरिक कष्ट हो, आर्थिक परेशानी हो, कोरोना पेंडेमिक के बीच में, महामारी के बीच में बहुत तरह के प्रश्न आपके अंदर में आ रहे होंगे और आना भी चाहिए, तो इस समय भगवान शिव ही संबल देंगे। भगवान मंगल की कृपा होगी, हनुमान जी की कृपा होगी, भगवान रुद्र की कृपा से आपके कष्टों की निवृत्ति हो सकती है। ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा है कि भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। यदि आपको लगता हो कि संसार में, घर में, परिवार में, समाज में कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए, तो भगवान शिव की सायुज्यता के लिए भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। शिव की पूजा में भी चूंकि कोरोना पेंडेमिक है, सब कुछ बंद है, तो आपके पास जो फूल फल हो वो भगवान शिव में अर्पित कर दें। अब भगवान, बड़ा प्रश्न ये है कि शिव मंदिर में जाने के भी वैधता, ये बात अलग है कि हमारे यहाँ मंदिरालय खुल गया, मंदिरालय बंद है, तो ये देवालय बंद है, ये बात अलग है। मगर फिर भी हमारे यहाँ पे सर्वं खलु इदं ब्रह्म, प्रत्येक कण में परमात्मा व्याप्त है। बढ़िया दरवाजे में अपने गार्डन की मिट्टी लेकर के 12 लिंग बनाए, ओम नमः शिवाय इस मंत्र जप करके, और भगवान शिव का सुंदर पूजन कर लें और फिर शाम को किसी जल में विसर्जित कर लें, और कुछ ना हो तो बाल्टी में विसर्जित करके उसको फिर से बगीचे में डाल दें, तो इससे आपके कष्टों की निवृत्ति हो जाएगी। तो चलिए कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, मगर जाते जाते वही एक बात कि आप अपना ध्यान रखें, अपना अपनों का ध्यान रखें, देश के कानून का ध्यान रखें। याद रखें कि कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, आपको खुश रहना है। जी, कल मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।